वक्फ बोर्ड नाम का ये वायरस कितना खतरनाक है ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, मगर इस वायरस का रिश्ता अलाउद्दीन खिलजी से भी है। मतलब सोच कर देखिए कि कैसे खोखले दावों के साथ वक्फ बोर्ड देश की जमीन अपने पाले में कर लेता है और हम और आप तो छोड़िए, सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। आज आपको वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये वायरस का कनेक्शन सिर्फ सरकारी संपत्तियों से ही नहीं बल्कि हम और आप जैसे आम लोगों से भी है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ बोर्ड से संशोधन का जो है वो एक बिल लेकर आने वाली है। इसके लिए कानून लाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये कानून सदन की जेपीसी कमेटी में है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे से 96 बीघा बेशकीमती जमीन मुक्त करवाई गई है। अब इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करवाया गया है। इससे पहले ये जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में थी। इस मामले की पूरी रिपोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने केंद्र सरकार को भेजी है। सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। काफी समय से यह जमीन वक्फ के अवैध कब्जे में थी, मगर आपको यह सुनकर एक बड़ा झटका लगेगा कि 96 बीघा जमीन का केस साल 1946 से कोर्ट में चल रहा था, मगर अभी तक मामले का अंत नहीं हो रहा था। वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने माफीनामा में यह जमीन उन्हें दी थी। इस पूरे मामले पर डीएम मधुसूदन हुल्गी ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब डीडीसी न्यायालय में वाद चल रहा था उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी और उस पर ये पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब डीडीसी न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागज़ों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया है, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज। अब जरा सोचिए, जमीन हथियाने का तरीका बड़ा आसान है, बस जमीन पर दावा ठोक दो। मगर जमीन को वक्फ से छुड़ाने के लिए सालों साल तक कोर्ट में मुकदमा चलता है और लोग चक्कर काटते रहते हैं। सरकारी हो या फिर निजी जमीन छोड़िए, मंदिरों की जमीन पर भी वक्फ का दावा ठोक कर उसे अपने पाले में कर लेता है। एक खबर हमने आपको बताई थी, तमिलनाडु के तिरुचि जिले में एक गांव है जिसका नाम है तिरुचेथुरई। यहां 1500 साल पुराने मनोडियालिवल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के जमीन पर वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक का दावा कर दिया था। आपके सड़क किनारे आपको मज़ारें दिखती हैं। किसकी है ये जमीन, कौन है मालिक, कोई नहीं जानता है। ना किसी को कोई लेना देना है और ना इसको कोई देखने वाला है। दिक्कत यही है, हिंदू कुछ ज्यादा ही अपने काम से काम रखने लगा है। ना हिंदू को कुछ बोलना है ना कुछ सुनना है। जब तक खुद तक बात नहीं आती तब तक चुपचाप बैठे रहना है। तभी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर को घर घर जाकर हिंदुओं को जगाने की नौबत आ जाती है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।